कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियाँ काटती है, कर्म लिखे हुए को काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। माँ सीता जब वाल्मीकि आश्रम में थी तो वह सारा कार्य स्वयं करती थी, क्योंकि उनके भाग्य में जो लिखा था उसे वह स्वयं भी नहीं मिटा सकती थी। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि जब हमें अपने ही कर्मों का फल मिलना है तो हमें ईश्वर का नाम लेने से क्या लाभ होगा, क्योंकि हमारे भाग्य में लिखा तो ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। ऐसा ही एक प्रश्न एक भक्त ने भी अपने भगवान से किया। एक नगरी में दो व्यापारी रहते थे, दोनों पड़ोसी, लेकिन एकदम विपरीत। एक सच्चा, शुद्ध, आस्तिक और दूसरा झूठा और नास्तिक। पर यह क्या, नास्तिक तो दिन ब दिन और तरक्की करता जा रहा था और अमीर हो रहा था, उसके ऐशो आराम दिन ब दिन बढ़ रहे थे। वहीं भगवान का सच्चा भक्त वहीं का वहीं खड़ा था। एक दिन जब भक्तराज अपने काम से घर को लौट रहे थे, तब घर के बाहर ही उन्हें पाँव में जोर से एक कांटा चुभा। तब वह चिल्लाए। उनकी आवाज़ सुनकर उनका नास्तिक पड़ोसी भी वहाँ आ गया और उन्हें सहारा देकर घर के अंदर ले आया और कहने लगा कि आज ही वह भी जब घर से लौट रहे थे तो उन्हें सड़क पर 2000 का नोट पड़ा मिला। अब तो भक्तराज को गुस्सा आना स्वाभाविक था। वह मन ही मन अपने भगवान से झगड़ने लगे। फिर अपने पड़ोसी के जाने के बाद अपने घर के मंदिर में बैठ गए और भगवान से प्रश्न पूछने लगे कि हे भगवान, ये कैसा कर्म फल है तुम्हारा? मुझे कांटा लगा है और एक अधर्मी को धन का लाभ हुआ है। ये कैसा न्याय है भगवान? ऐसा कहते कहते और भगवान से झगड़ते झगड़ते वहीं पे उनको नींद लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उसी रात भगवान उनके सपने में आए और उन्हें उनके कर्म दिखाने लगे। भगवान अपने भक्त से कहते हैं, हे भक्त, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आज तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों के फल से, उनकी छाया से, उनके प्रभाव से और भक्ति होने के कारण मैंने उसे कांटे के बराबर कर दिया। अर्थात इतने बड़े दर्द को मैंने एक छोटे से कांटे के दर्द में बदल दिया। यह सब तुम्हारे सत्कर्मों और तुम्हारी भक्ति का फल है। और तुम्हारा पड़ोसी जिसको आज धन का लाभ हुआ है, उसके कर्म बहुत अच्छे थे और उसे आज एक खजाना मिलने वाला था, लेकिन बुरे कर्मों की छाया के कारण वह खजाना सिकुड़कर सिर्फ 2000 के नोट में बदल गया। मेरा कर्म फल अब कहाँ गलत है? मैंने तो वही किया जो तुम्हारे हित में था। भगवान कहते हैं, इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म विफल हो जाएंगे। उनका फल तुम्हें अवश्य ही मिलता है, लेकिन मैं उनका फल तुम्हें उस समय देता हूँ जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए कभी भी दूसरों को देखकर या परिस्थितियों से घबराकर राम नाम का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, उल्टो सीधो उगी है खेत परे जो बीज। अर्थात मेरे राम को किसी भी तरह से भज लो, रीझ कर, अच्छे मन से या खींच कर भज लो, तब भी वह ज़रूर फल देगा। जैसे कि बीज जब जमीन पर पड़ता है, चाहे वह उल्टा गिरे या सीधा गिरे, वह गिरने के बाद उग ही जाता है। जय श्री राम।